हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोशल साइंस में अर्थशास्त्र की। और इसका पहला चैप्टर है उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। ठीक है, और इनके पीछे इनकी जागरूकता का क्या रीज़न है, क्यों इन्हें जागरूक करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उत्पादक कौन होते हैं। ठीक है, उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक कौन होते हैं। तो उत्पादक वह व्यक्ति है जो आय अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या बिक्री करता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इनकम कमाने के लिए, ठीक है, आय अर्जित करने के लिए क्या करता है, कोई ना कोई वस्तु बनाता है या किसी सेवा का उत्पादन करता है। ठीक है, सेवाएं देता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से एक निर्माता हो सकता है, एक कारीगर हो सकता है या आविष्कारक हो सकता है। ठीक है, मान लिया किसी चीज़ ने किसी चीज़ का आविष्कार किया है, तो वो क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने उत्पादन किया है उस चीज़ का। मान लिया कोई ब्रेड बनाने वाली कंपनी है, तो वो क्या हो जाएगी, उत्पादक हो जाएगी, क्योंकि वो ब्रेड का निर्माण कर रही है आपके लिए। ठीक है, मान लिया कोई कंपनी है कोल्ड ड्रिंक बना रही है आपके लिए, तो वो उत्पादक हो जाएगी। और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे उपभोक्ता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उत्पादक को हम लोग इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं, और अगर उपभोक्ता की बार बात करते हैं तो उपभोक्ता को हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। उत्पादक कौन होगा, जो चीज़ों का उत्पादन करेगा, उसे उत्पादक कहेंगे। अब उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है, यानी कि कंज्यूम करता है, अथवा उनको उपयोग में लाता है। ठीक है, या उनका यूज़ करता है। वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं या एवं स्थायी वस्तुएं सम्मिलित हैं। ठीक है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका हम उपभोग करते हैं, जैसे कि ब्रेड है। ठीक है, कोई खाने पीने की चीज़ें हैं। और कुछ स्थायी वस्तुएं होती हैं, जैसे कि टेबल है, कुर्सी है, जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, स्थायी वस्तुएं। जिन सेवाओं का हम क्रय करते हैं, मतलब कि खरीदते हैं, उनमें बिजली आ जाती है, टेलीफोन आ जाता है, परिवहन की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, परिवहन सेवाएं या थिएटर की सेवाएं, ये सारी चीज़ें किसमें शामिल हैं, तो उपभोक्ता वस्तुओं में ये चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, जिनका हम उपभोग करते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कंज्यूमर किसे कहते हैं, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि चैप्टर का नाम में ही स्टार्ट हो रहा है उपभोक्ता जागरूकता। तो एक नंबर में पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी ना किसी चीज़ का उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, चाहे वो चावल का यूज़ कर रहा हो, गेहूं का यूज़ कर रहा हो। ठीक है, गेहूं खा रहा हो, चावल खा रहा हो, ब्रेड खा रहा हो, कोई भी चीज़ जिसका उत्पादन किया गया हो, उसका उपभोग कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति दो प्रकार से उपभोक्ता हो सकता है। पहला माल का उपभोक्ता, दूसरा सेवाओं का उपभोक्ता। मतलब कि हम दो तरीके से चीज़ों को उपभोग करते हैं। या तो कोई माल हो, ठीक है, जैसे कि आप ब्रेड ले रहे हैं, ठीक है, खाने पीने की जो चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, उनका उपभोक्ता हो सकता है। ठीक है, दूसरा सेवाओं का। सेवाओं से मतलब जैसे हम जियो का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जियो की सर्विसेज ले रहे हैं, नेट चला रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, हॉस्पिटल की सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये सेवाएं होती हैं। ठीक है, ये सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तो सेवाओं का उपभोक्ता, तो उपभोक्ता दो तरीके का हो गया। जब कोई व्यक्ति कोई माल यानी कि सामान खरीदता है, जैसे कि कार, टीवी, फ्रिज अथवा अन्य कोई वस्तु, तो उसे माल का उपभोक्ता कहा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सेवा लेता है, तो वह भी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। जैसे बैंक में खाता खोलना, ठीक है, बैंक की सेवाएं प्राप्त करना, वकील या डॉक्टर की सेवाएं प्राप्त करना, तो यह आ जाएगा आपका सेवाओं का उपभोक्ता। अब उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है, इसे देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है उपभोक्ताओं का शोषण के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, अब उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ क्या हो जाए, जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनका शोषण ना हो। ऐसा ना हो कि वो सही चीज़ लेने जा रहे हैं, उसे कोई गलत चीज़ वो पकड़ा दी जाए। ठीक है, अब वो किसके पास जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया कि कोई प्रोडक्ट खरीदा। ठीक है, जैसे कोई आप दवा लेने गए, ठीक है, टेबलेट वगैरह कुछ लेने गए खांसी जुकाम की किसी की, उसने आपको एक्सपायर पकड़ा दी, आप लेकर घर चले आए। ठीक है, आपको वो रिएक्शन कर गई, आपने चेक नहीं किया, रिएक्शन कर गई आपको। ठीक है, आपने फिर चेक किया, देखा कोई एक्सपायर हो गई थी, एक्सपायर पकड़ा दी। अब आप उसके पास गए, उसने आपकी गलती बता दी कि नहीं आप ही की गलती थी, आप बदल कर ले आए, ये ले आए, वो ले आए। तो इसके लिए उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, ताकि उनका शोषण ना हो। तो यही कहलाता है उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का मुख्य कार्य क्या है, ये देख लेते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का मुख्य कार्य उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना है। ठीक है, जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाई गई हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है, तो उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का मुख्य कार्य है कि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना। दूसरा क्वेश्चन है कि किन्हीं दो तरीकों का उल्लेख करें जिनके द्वारा उपभोक्ताओं का बाजार में शोषण किया जाता है। तो पहला क्या है कि घटिया वस्तु देकर, अधिक मूल्य लेकर। ठीक है, या तो आपको घटिया वस्तुएं दे दी जाएंगी, ठीक है, उनकी क्वालिटी एकदम रफ टाइप होगी। ठीक है, जैसे कि आप पीटर इंग्लैंड की कॉपी लेने, मतलब पीटर इंग्लैंड लेने गए, लेकिन आपको क्या किया, कॉपी पकड़ा दी उसकी। आप देख ही रहे हैं, जैसे एडिडास आता है। ठीक है, अब तो कालीदास भी आने लग गया, उसे बना देते हैं मतलब थोड़ा चेंजमेंट करके, कहीं कालीदास आ रहा है, ठीक है, कहीं और कोई दास आ रहा है। तो ऐसे करके कई चीज़ें होती हैं, आपको ओरिजिनल चीज़ ना देकर
आपको उसकी कॉपी या लोकल पकड़ा देते हैं। तो या तो घटिया वस्तु देकर आपका जो उपभोक्ता होता है उनका शोषण होता है, या क्या करते हैं वो ज़्यादा चार्ज लेते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के दाम बढ़ा दिए, ठीक है, डबल कर दिए, ट्रिपल कर दिए। अब आप कितने भी उसमें घटाने की कोशिश करें तो 20% का क्या करेंगे, आपको डिस्काउंट दे देंगे, फिर भी वो उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। तो या तो अधिक मूल्य लेकर या घटिया वस्तु देकर उपभोक्ता को संरक्षण या शोषण किया जाता है। फिर है उपभोक्ताओं के अधिकार, कि अब उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो पहला है सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी कंज्यूमर है, उन्हें सुरक्षा का अधिकार दिया गया है कि आपको कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दी जा सकती, ठीक है, जिससे कोई दुर्घटना हो। दूसरा चयन का अधिकार, आपको चयन का अधिकार है, आप जो चाहेंगे वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्या नाम प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो उत्पादक है, वो अपने मन से आपको कोई ना कोई चीज़ पकड़ा दे। आपको जो चीज़ पसंद है आप उसका चयन कर सकते हैं। तीसरा सूचना का अधिकार, आप अगर कोई नई चीज़ लेने जा रहे हैं, जैसे बिजली से रिलेटेड, जैसे एसी लेने जा रहे हैं, फ्रिज लेने जा रहे हैं, तो आपको सूचना का अधिकार है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे काम करेगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको हर चीज़ उसके बारे में पता होनी चाहिए। फिर उत्तम किस्म एवं गुणवत्ता की वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकार, कि ठीक है, आपको ये अधिकार है कि आप उत्तम किस्म मतलब अच्छे से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लें, ठीक है, और अच्छी से अच्छी सेवाएं आप प्राप्त करें, इसका आपको अधिकार है। फिर अपनी शिकायतों पर सुनवाई का अधिकार, आपने जो शिकायतें की हैं, ठीक है, जो कोड वगैरह बनाए गए हैं इनके लिए, ठीक, वहाँ पर आपने शिकायतें की हैं तो उन पर सुनवाई का अधिकार आपको प्राप्त है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उपभोक्ताओं के अधिकार के अंतर्गत आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे याद रखना। 2019 में ये पूछा भी जा चुका है कि उपभोक्ताओं के अधिकार बताइए, ठीक है, तो इन्हें याद कर लेना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, तो उपभोक्ता की संरक्षण के लिए जो अधिनियम आया वो 1986 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा जा चुका है, हर बार इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। तो क्रय की गई किसी वस्तु में खराबी या प्रदान की गई किसी सेवा में कमी होने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालयों में अपनी शिकायत दायर कर सकता है। कहने का मतलब है, आपने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई खराबी है, या आपको कोई सेवा प्रदान की गई है, उसमें कोई ना कोई कमी है, तो जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो क्या करेगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो भी न्यायालय स्थापित किए गए हैं वहाँ पर अपनी शिकायत दायर कर सकता है। ठीक है, अपनी शिकायत दे सकता है वहाँ पर, उसके बाद उसके ऊपर सुनवाई होगी। फिर क्या है कि उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी के प्रकार। ठीक है, जो उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से लेवल पर ये बनाई गई हैं। तो देखिए 3 लेवल हैं जिस पर ये बनाई गई हैं। पहला है जिला फोरम, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। आपको अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, अपनी वहाँ पर शिकायत दर्ज कराएंगे। उसके बाद आता है आपका राज्य आयोग। मान लिया डिस्ट्रिक्ट फोरम से जो मिला, मतलब फैसला जो आया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप राज्य आयोग पर जा सकते हैं अपनी समस्या को लेकर। ठीक है, तो स्टेट कमीशन ये राज्य स्तर पर रहता है। और लास्ट है आपका राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, जो नेशनल लेवल पर रहता है। अगर आप स्टेट के फैसले से भी खुश नहीं हैं तो आप नेशनल लेवल पर जा सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग पर जा सकते हैं। तो ये 3 एजेंसियां हैं, याद रखना, पहला जिला फोरम, दूसरा राष्ट्रीय आयोग और तीसरा राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, तो 3 हो गई है। अब क्वेश्चन नोट करने वाला है, 2015 में पूछा गया था कि एफआईआर की फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो एफआईआर का पूरा नाम है, फुल फॉर्म क्या है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, एफआईआर की फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फिर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य है उपभोक्ताओं को शोषण के विरुद्ध बचाना, दूसरा है शोषण से बचाने के लिए, थर्ड है अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना, या फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही चीज़ें सही हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से, फिर से तैयारी करिए, जितना भी रिवीजन कर सकते हैं करते रहिए। ठीक है, एक आध दिन में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी में लगे रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।